नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। याद आ रहा है 2020 का वो नतीजा जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे, लेकिन इस दफा तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। सभी सातों स्विंग स्टेट पे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को पछाड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाइयां। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने की आशा करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। जीत दर्ज करने के साथ ही ट्रंप ने कहा कि यह इतिहास का सबसे महानतम पल है। अगर ट्रंप की शैली को देखें तो उन्हें ज्यादातर लोग सन के ही मानते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि वो फैसले तो ठोस लेते हैं, भले ही आप उनकी आलोचना करिए। ट्रंप पर जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान कातिलाना हमला किया गया, उसके बाद वो और उत्साह के साथ चुनावी मैदान में आ गए। जीत के बाद अपने समर्थकों से उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी लोगों के लिए एक शानदार जीत है, जो हमें अमेरिका को फिर से महान बनाने की मंजूरी दे रहा है। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पे उन्होंने कहा कि वो हर एक दिन अमेरिकियों के लिए लड़ेंगे, अमेरिका के स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व और शक्तिशाली जनादेश दिया है। अपने चुनाव अभियान का प्रमुख हिस्सा रहे एलन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का नया सितारा बताया। यही नहीं, शानदार शख्स भी कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वह मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं बना देते। यह वास्तव में अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेट अमेरिका बनाने की तस्वीर को पेश कर दिया, लेकिन यहां कई सवाल हैं। मसलन भारत के साथ वो किस तरह पेश आएंगे, उनका रूस और यूक्रेन को लेकर के क्या रुख होगा, चीन के साथ उनका नजरिया पहले कार्यकाल जैसा होगा या उसमें किसी तरह का बदलाव होगा, इजराइल हमास जंग, ईरान के साथ रिश्ते उनके कैसे होंगे, अमेरिका की आर्थिक नीति से किसे अधिक फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है कि ट्रंप चीन के घुर विरोधी है और अपने पहले कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड वार वो छेड़ चुके थे, और वो बार बार चीन पे यह आरोप लगाते हैं कि वह अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। इस रुख को देखते हुए एक बार फिर संभावना है टैरिफ वार छिड़ने की। साथ ही वह चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सप्लाई चेन में भी अहम बदलाव कर सकते हैं। वह तो यहां तक कह चुके हैं कि वह चीन के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लेंगे। साथ ही चीन के प्रोडक्ट पर 60% टैरिफ लगा देंगे। अब ऐसे में चीन से उनके विरोध का फायदा भारत को मिल सकता है। कई कंपनियां चीन से शिफ्ट कर भारत आ सकती हैं। साथ ही ट्रेड वार से कई भारतीय कंपनियों को फायदा मिल सकता है, जैसे कि सोलर सेक्टर में इस समय मिल रहा है। इसी तरह केमिकल, पेट्रोलियम और डिफेंस सेक्टर को भी बूस्ट मिल सकता है। लेकिन ट्रंप के चुनावी अभियान प्रवासियों के लिए काफी मुखर थे। उन्होंने अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया हुआ है। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि प्रवासी अमेरिका के लोगों को नौकरी खा रहे हैं और इस समय अमेरिका में 4% बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। अमेरिका में टीएसएस, इंफोसिस, विप्रो जैसी प्रमुख भारतीय दिग्गज आईटी कंपनियां बड़ा बिजनेस कर रही है और ऐसे भारतीय प्रोफेशनल वहां H1B वीजा लेकर काम करते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में H1 वीजा नियमों पर सख्ती की थी और इसका असर भारतीय प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर पड़ा था। ऐसे में यदि दूसरे कार्यकाल में भी वीजा नियम सख्त होते हैं तो यह भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी के अवसर कम करने वाले हो जाएंगे। इसका असर यह भी हो सकता है कि भारतीय आईटी कंपनियां नए बाजार तलाशे। आर्थिक मुद्दों पर ट्रंप का रुख बाइडेन के रुख से कुछ अधिक प्रो अमेरिकी हो सकता है, यानी कि ट्रंप के कार्यकाल में आर्थिक चुनौतियां अधिक होंगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे किस तरह से असर होगा उसे समझना जरूरी होगा। अगर आप यूक्रेन और रूस के युद्ध को देखें तो ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी सरकार यानी जो बाइडेन की सरकार
दूरदर्शिता के साथ काम करते हुए नजर नहीं आई थी। मसलन अमेरिका को दोनों मुल्कों को युद्ध खत्म करने पर जोर देना चाहिए था, लेकिन नेटो के जरिए अपनी शक्ति और संसाधनों को व्यर्थ में इस्तेमाल किया गया। अब जबकि ट्रंप शासन में होंगे तो रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास मामले में कुछ सार्थक प्रगति होने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि ट्रंप की यह पारी अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा और विश्व को शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने वाला होगा। मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।